शक्ति दीजिए बाबा भूतनाथ, मेरे सुहाग पर ग्रहण लग गया है। पर ये सिर्फ मेरी शादी नहीं, मेरे विश्वास की लड़ाई है। मुझे इस भैरूपी औरत की असलियत को सबके सामने लाना होगा। सूरजो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, मंडप जाने से पहले एक बार इसे देख लो, कम से कम ये तमाशा तो नहीं होता। तुम्हें मेरे सूरजो, मेरा पति नहीं। वो आपके पति नहीं, मेरे पति है। आप चाहे जो भी है, अब शाओली दी तो नहीं हो सकती, क्योंकि शाओली दी मर चुकी है। मैं जिंदा हूँ। आप लोग मुझे बार बार मरा हुआ क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर, आप देखकर बताइए, यही है ना मेरा सूरजो? हाँ, यही तो है सूरजो। क्यों कह रही है कि वो सूरजो की पत्नी है, हालांकि मेरी याददाश्त चली गई है। और सूरजो, उससे तो सब याद है ना, तो वो मुझे भूल के किसी और से शादी क्यों कर रहा है? मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है? दे सकती आपको ये सबूत? कोई पक्का प्रमाण कि आप ही शाओली दी है तो दीजिए। देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि होश आने के बाद ये सिर्फ सूरजो का ही नाम ले रही है। किसी का नाम लेना और याददाश्त खोने का नाटक करना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमें नाटक नहीं, सबूत चाहिए। एक ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला ना सके। ऐसे तो सबूत कुछ भी याद नहीं आ रहा। जोर डालती हूँ तो सर फटने लगता है। शाओली, तुम सच में शाओली हो? डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? ये ब्रेसलेट मैंने शाओली को गिफ्ट किया था। हैप्पी बर्थडे शाओली, अ स्पेशल गिफ्ट फॉर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। देखिए, शाओली का नाम भी है इसमें। देखिए, देखिए। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? शाओली जिंदा हो। दिखाइए। शाओली, आप होश में तो है डॉक्टर बाबू? सिर्फ एक गहने पर नाम लिखे होने से क्या साबित हो जाता है? यही कि ये शाओली है, वरना मेरा गिफ्ट किया हुआ ब्रेसलेट इनके पास कहां से आएगा? ठीक वैसे ही जैसे आपकी दी हुई अंगूठी मेरे दही चूड़े में मिली थी। डॉक्टर बाबू, ये सब एक साजिश है। आप इस कहने पर विश्वास कर रहे, पर उस बात पर नहीं कि एक जली हुई लाश जिंदा नहीं हो सकती है। आप अपना विज्ञान, अपनी बुद्धि ताक पर रखकर ही मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है ना। हमने सिर्फ सुना था कि शाओली मर चुकी है। उसका अंतिम संस्कार में हमें जाने नहीं दिया गया था, क्योंकि उसके घर वाले समझते थे कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। आप में से कोई भी उस दिन शमशान गया था? मैं गया था, लेकिन एक्सीडेंट केस होने की वजह से पोस्टमार्टम के बाद बॉडी पूरी तरीके से कपड़े में लिपटी हुई थी। चेहरा किसी ने नहीं देखा। थैंक यू सर, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तो सूरजो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। तो मतलब
मैं शावली हूँ और तुम मेरे पति हो। ना सोचो, नहीं। किसी ने चेहरा नहीं देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शावली दी नहीं थी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि आप झूठी हैं। डॉक्टर बाबू, अभी चलिए मंडप में, मुहूर्त निकला जा रहा है। नहीं, नहीं सूरजो। तुम्हें छू कर ऐसा लगा जैसे इस एहसास को मैं जानती हूँ, जैसे हमारा रिश्ता जन्मों का। सूरजो, सच में मुझे तुम्हारे नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद, तुम्हें मेरी याददाश्त वापस ला सकती। प्लीज। छोड़िए डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू, आप कुछ नहीं कहेंगे? इनकी बातों पर आपको जरा सा भी शक नहीं हो रहा है? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ना। और अगर शादी का मुहूर्त निकल गया तो? शादी? इस हालत में शादी कैसे होगी? कैसे? पूरे विधि विधान के साथ, तन मन के साथ, आपकी माँ के आशीर्वाद के साथ। और अगर ये शादी नहीं भी होती है तो फिर तो मैं आपकी पत्नी हूं ही ना। तो फैसला आपका है डॉक्टर बाबू। आपको इस झूठ का साथ देना है, हमारे सच का। नहीं सोचो, मुझे कुछ अलग मत करना। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। छोड़ो डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू का हाथ छोड़िए, छोड़िए। देखिए, अब ये विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, तो अब ये शादी नहीं हो सकती। शक्ति दीजिए बाबा भूतनाथ, मेरे सुहाग पर ग्रहण लग गया है। पर ये सिर्फ मेरी शादी नहीं, मेरे विश्वास की लड़ाई है। मुझे इस भैरूपी औरत की असलियत को सबके सामने लाना होगा। चली गई नायल। अब तक इस घर में शहनाई की आवाज गूंज रही थी, हंसी की किलकारियां आ रही थी, और अब देखो ये फूल बिखरे हुए हैं, दिए बुझे हुए। क्या हाल हो गया है? ऐसा क्यों हुआ है ठाकुर? सारी गलती हमारी है पोलोमी, सारी गलती हमारी है। नयन ने तो हमेशा अपना धर्म निभाया, हमारे सूरजों की ढाल बनकर खड़ी रही, लेकिन हम ही उसको वो सम्मान नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। किस्मत का खेल देखो ना, आज जिसे इस घर की लक्ष्मी होने का दर्जा मिलना चाहिए था, आज वो पता नहीं, हम लक्ष्मी को घर में लाने में चूक गए पोलोमी। अब पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। इस वक्त शंख कौन बजा रहा है?
चलिए चलिए देखते हैं। नयन, ये सब क्या है बेटा? शाम हो गई है ना छोटू माँ, तो घर की बहू होने के नाते संध्या आरती करना मेरा कर्तव्य है। भरी महल में तो कोई नहीं है दिए जलाने के लिए, पर मेरा पूरा परिवार यहाँ है। ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। अब ये सब करके क्या फायदा है नयन? इस परिवार की बहू तो तू बन नहीं पाई, आखिर में तेरी शादी अधूरी ही रह गई ना। तुम्हारी पत्नी मैं ही हूँ शुशु, और तुम भी हमेशा से मेरी ही थी, है ना? देखो, इसीलिए तो भगवान ने भी सही वक्त पर मुझे तुम तक पहुंचा दिया, इससे पहले कि वो लड़की तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह ले ले। एक्चुअली नयन कहाँ गई? अब याद आई तुम्हें नयन की? अरे एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि उस पर क्या गुजरेगी? मैं उनसे बात करता हूँ। छोड़ जाओ, तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही थी। नहीं शा, शुरजो ने मेरा नाम लेने से खुद को रोक लिया। मतलब इसके मन में अभी भी डाउट है कि मैं सच में शावली हूं या नहीं। कौन कहता है कि शादी अधूरी रह गई? ये शादी तो आप सबकी खुशी के लिए थी, क्योंकि आप सब चाहते थे कि धूमधाम से रीति रिवाज से फिर से हमारी शादी हो। पर मेरी शादी तो उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन डॉक्टर बाबू के हाथों से मेरे मांग में सिंदूर सजा था। अब चाहे कोई तीसरा हमारे बीच आ जाए या 1000 अपशगुन हो, कोई सच को तो नहीं बदल सकता ना कि मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी थी, उनकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी।